हम लोग जब भी प्राचीन भारतीय सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये पढ़ाया जाता है कि भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन विदेशी शासकों जैसे ग्रीक और कुषाणों ने किया था। ग्रीकों और कुषाणों को देखकर ही, उनकी शैली का अनुसरण करके ही भारतीय राजाओं ने, विशेषकर गुप्त काल में, सोने के सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। किंतु नवीनतम खोजों में यह तथ्य बिल्कुल गलत प्रमाणित हो चुका है। भारत की मूल स्वदेशी मुद्रा तकनीक में प्राचीन शैली के सिक्कों का नाम पंचमार्क अथवा आहत मुद्राएं हैं। इन सिक्कों पर 5, किसी किसी पर 4 या 6 विभिन्न चिन्ह अंकित होते हैं। इनका तौल कारसापर्ण या पर्ण के रूप में होता है। यह सिक्के प्राय चांदी अथवा ताम्र में प्राप्त होते हैं। इस चित्र को आप ध्यान से देखें, इसमें चांदी का एक पंचमार्क सिक्का आप देख सकते हैं। किंतु हाल ही में नासिक में गोदावरी नदी से एक सोने का पंचमार्क सिक्का प्राप्त हुआ था तथा इस सिक्के को प्रसिद्ध मुद्रा शास्त्री प्रशांत कुलकर्णी जी ने अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया है। इस सिक्के की खोज के साथ अब भारतीय सुवर्ण, कारसापर्ण, पर्ण, हिरण्य या स्वर्ण नामक सिक्कों के अस्तित्व की पुष्टि हो जाती है। अब तक स्वर्ण, कारसापर्ण या हिरण्य नामक स्वदेशी मुद्रा केवल साहित्यिक मिथक ही माना जाता था, जिसका उल्लेख अर्थशास्त्र, जैन, बौद्ध ग्रंथों आदि में अन्यत्र जगहों पर दिखाई देता है। यह मुद्रा पंचमार्क शैली में होने के कारण हम कह सकते हैं कि यह ग्रीक और कुषाण शैली की स्वर्ण मुद्राओं से हटकर विशुद्ध भारतीय शैली में है। साथ ही साथ इस सिक्के पर ब्राह्मी लिपि में राज्यों धम्भदस लिखा हुआ है। इस तथ्य से यह भी साबित होता है कि स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन भारतीयों के द्वारा गुप्त राजाओं से पूर्व ही कर दिया गया था।